तो जो रियलिटी तो उसमें आपको खुद की वास्तविकता और जगत की वास्तविकता को जानना आवश्यक है। और जो मनुष्य की उच्चतम संभावना है, उच्चतम सीमा है, या फिर कहें संसार का जो शिखर है, उसको प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य समर्थवान हो सकता है। और उसका जो है प्राप्त करने की क्षमता उसमें है। लेकिन जो आशा की जो किरण होती है, मनुष्य के भीतर जो चिंगारी है, उसे मनुष्य को देने के लिए, चिंगारी को भड़काने के लिए, आग देने के लिए उसको एक एनर्जी चाहिए जो कि ज्ञान स्वरूप है, सत्य का ज्ञान है। उसी से वह एनर्जी, ठीक है ना, आपके भीतर जो एनर्जी है वह प्रकाशमान होता है। तो उस सत्य के साथ आपको जीना पड़ता है और अपने जीवन को अनुकूलित बनाना पड़ता है। लेकिन अभी जिस संघर्ष से अभी मनुष्य परेशान है और जिसमें रहता है, अर्थात जिन दुविधाओं में वह फंसा हुआ है, जहाँ पे वह भटक गया है, उनको रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उसको रास्ता मिल जाएगा अगर वह अपने डायरेक्शन को चेंज करे, अर्थात जब वह अपने आंतरिक मन की गहराइयों को झांके और जीवन में थोड़ा सा ठहरे, शांति के साथ, एक धैर्य के साथ एक ठहराव होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड से अगर हमेशा चलती रहेगी, तब यहाँ तो गड्ढे बहुत सारे हैं। और ये डिज़ाइन भी इस टाइप से हुआ है एक संसार का कि आप सदैव आपको स्पीड से नहीं चल सकते, तो उसको स्पीड को बीच में कम करना पड़ता है, फिर बढ़ाना पड़ता है। तब उसी प्रकार आपको ज़रा से जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा, रुक कर ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो उचित संभावना है और मनुष्य को उच्चतम संभावना है, उसमें उसको धीरे धीरे जीना शुरू करें, प्रकाश में रहना शुरू करें और अपनी संगति जो है सही लोगों के साथ हो गया, सही माहौल में, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, कुछ पल के लिए हाँ सही, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित होना सीख लें। और जो उच्चतम शिखर है, पहाड़ है, वहाँ से जो गुरु इस संसार को देख रहा है उस तक पहुँचने का प्रयत्न करें। और धुंधला सा दिखाई दे रहा है, अर्थात बादल छाए हुए हैं, और ये बादल ऐसे नहीं है, ये अंधकार स्वरूप है और मनुष्य को कष्ट और पीड़ा देने वाला है। और ये ऐसी जो पीड़ा नहीं है जो आँख से दिखाई दे, जो कि आंतरिक कष्ट है, मन को कष्ट पहुंचाने वाला है, हृदय को घात करने वाला है। तो मनुष्य को अपने हृदय को खोल करके उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे क्या है मनुष्य का जो प्रतिपल है वो आनंदमय हो सके और आनंददायक जीवन वह जब तक यहाँ पर है पृथ्वी पर वह आनंददायक जीवन जी सके। नहीं तो फिर उसके बिना, उस प्रकाश किरण के बिना मनुष्य का जीवन दुखों से ही घिरा रहेगा। और दुख सदैव इसलिए प्रतीत होता है, जैसे कुछ पल आपको आशा लगेगा, ऐसा हो सकता है, आपकी इच्छा हुई कि ऐसा होगा ही, भविष्य मेरे साथ अच्छा होगा ही, तो आपके साथ एक पल के लिए अच्छा होता है, उसके बाद मनुष्य फिर दुखी हो जाता है। तो यह निरंतर चल ही रहा है, मनुष्य फिर सुखी होता है, उसके बाद फिर दुखी होता है, और ऐसा चलना स्वाभाविक है। और मतलब कष्ट छाया की भांति स्थित है ही। तो मनुष्य कैसे करता है कि मैं जितना संघर्ष करूँगा जितना मैं संघर्ष करूँगा उतना मुझको आनंद मिलेगा। इस धारणा को लेकर के मनुष्य संघर्ष करते जा रहा है, संघर्ष करते जा रहा है,
और उसको सुकून मिले या नहीं मिले, सुकून मिलेगा। जैसे कि आप जो है बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिए हैं, तो आप में उसको धारण करने की मतलब भूख तो होनी चाहिए ना उतना खाने की। तो आप बहुत सारा इकट्ठा कर लिए तो सब क्या है, कचरा हो जाता है। तो मनुष्य के पास कुछ ज़्यादा है, जिसको नेति-नेति कहा गया है कि मनुष्य के पास जो होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा है। इस वजह से वह क्या हो चुका है, बोझिल हो चुका है और उसका प्रकाश जो है दब चुका है। जैसे कि हीरे का प्रकाश है, वह मतलब कब चमकेगा, जब सूर्य की किरणों के सामने आएगा हीरा। और हीरा मतलब उसका प्रकाश लुप्त कब हो जाएगा, जब उसको बहुत सारे वस्तुएं ढक लेगी और ज़मीन की तले गहराइयों में वो दब जाए, अंधेरे कोने में दब जाए, तब उसके क्या है, चमक नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब वही हीरा अगर अपने स्वयं के अंदर झाँके, कब झाँकेगा, प्रकाश में रहेगा और अपनी दुनिया की तरफ मुँह छोड़ करके, ये जब हीरा स्वयं की तरफ आँख करने लगता है हीरा, तो वही हीरे से प्रकाश दुनिया प्रकाशित हो रहा है ऐसा दिखाई देना मतलब शुरू हो जाएगा। तब उसको क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है और वह हीरा चमक रहा है और उसे तब वो उसे ज्ञान होता है अपना, और ज्ञान होता है तब वह जो कष्टदायक जगह है और असत की संगति है, उन सब की संगति वह नहीं करता है। तो उसकी संगति नहीं करता है, तो उसकी संगति सत की ही संगति करनी चाहिए, असत की संगति नहीं करनी चाहिए। अब असत को क्या कहा गया है, असत को ठीक है ना, पदार्थ, जितने भी आप पदार्थ इकट्ठे किए हुए हो, तो वो सब पदार्थ आपको सुख देगी और दुख देगी। मतलब वो इसमें एनर्जी भी है, ताकत भी है और प्लस उसमें बेहोशी भी है, बेहोशी भी है। तो बेहोशी और क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी से मतलब एनर्जी मिलने टाइम तक एनर्जी मिलेगा और बेहोशी मिलने तक बेहोशी मिलेगा। तो अगर आप उसको ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हो या फिर ज़्यादा प्राप्त कर लेते हो, तो आप में ज़्यादा बेहोशी होगी और ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा बेहोशी है आप में, ठीक है ना, तो एक मदिरा पान किए हुए मनुष्य के समान, अर्थात शराब पिए हुए मनुष्य के समान आप लड़खड़ाते हुए रहोगे, लेकिन आप में एनर्जी बहुत होगी और आप कहीं से भी मतलब कुछ कर जाएंगे और आप उसके आपका अहित होने का चांस बहुत है। मतलब जब एक वाहन को बहुत स्पीड से स्पीड को बढ़ा दिया जाए उसकी गति को, और कोई चालक है जो कि सो गया हो तो उसकी स्पीड भी तो बढ़ चुकी है, तब वह करने को मतलब ये हो जाता है और नष्ट होकर ही रहेगा, उसका भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित होगा। तो इसमें क्या है, जब आप सत्य की संगति करते हैं तब आपको ज्ञान होता है कि संतुलन किसे कहते हैं। और ये पूरा जीवन आनंददायक तब होगा जब आप बाहरी रूप से संतुलन और सबसे ज़्यादा आंतरिक रूप से अपने मन को संतुलित करेंगे, धैर्य रखेंगे और उसी दिशा पे जाएंगे जिस दिशा में आपको जाना चाहिए, और वो दिशा नहीं जाएंगे जिस दिशा पे नहीं जाना चाहिए। तब आपको जैसे कि आप कहीं भी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको केवल शब्द मिलेंगे और शब्द को अगर एक एक शब्द का मनोभाव और अर्थ निकालना हो और समझना हो, तो समझने के लिए आपको मतलब बहुत समय लग जाएगा। और अगर आप उसके भावार्थ को जानने वाले व्यक्ति के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे जो कि उसका अर्थ को जानता है, जी गुरु के पास जाओगे, तब वह तुरंत ये मतलब जस्ट सेकेंड मतलब सेकेंड भी नहीं लगेगा। जैसे कि कोई अंधेरा है, ठीक है ना, और अंधेरा मतलब मिट नहीं रहा है, तो आप छोटे से दीपक जलाएंगे, ठीक है ना, तो वही से उसको पूरा पूरा अंत हो जाएगा। तो गुरु दीप के समान है। और अगर आप किसी भी गुरु हो गया या फिर सत्संग हो गया, और सत्संग हो गया या फिर सत्य की संगति करते हैं, तो उसके जलते ही या फिर उसके पास होने से ही पूरा पूरा अंधकार मिट जाता है और आपका क्या होता है, उजालावान हो जाता है। तो आपको दीप की तरह सदैव प्रकाशित रहना है और सत्य की संगति करते रहना है। और जो अपना क्या है, जिसको कर्तव्य कर्म करना कहा गया है, कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ का आदी हूँ, मतलब इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन मुझे सत्य भी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता है
कि मैं खाना खाए बिगर और पानी पिए बिना जी नहीं सकता, ठीक है ना? तो आपको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और जितने भी सुख सुविधा हैं वो भी चाहिए। तो अब उनको एक साइड रखिए, जितना सुख सुविधा है और उसमें जिए, सुख सुविधा में जिए लेकिन होश के साथ जिए, धैर्य रखें, ठीक है ना? अब उसमें जी रहे हैं, अब उसके पश्चात उसको छोड़ नहीं सकता है मनुष्य, मतलब वो तो छूट ही नहीं सकता, ठीक है ना? कुछ चीज़ें छूट ही नहीं सकता लेकिन कुछ हद तक संतुलन बना सकता है। तो उस असंतुलन को धीरे धीरे कम करते हुए संतुलन में लाना है। और क्या है, इसमें प्रकाश में लगे रहना है और प्रकाश की संगति करते रहना है, सत्य की संगति करते रहना है। तब ये क्या हो गया, कर्तव्य कर्म हो गया कि अपना जो कार्य है जिससे आप छूट नहीं सकते, ठीक है ना? जैसे कि एक मनुष्य को है कि मीठा खाने का बहुत शौक है, मतलब जब भी मीठा देखता है उसको खा ही ले। अब वो डॉक्टर उसको मना है किया हुआ है कि मीठा नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन उसकी मजबूरी है। तो मीठा को देखता है कि वो मतलब दौड़ते ही चला जाता है। तो इसी प्रकार हर मनुष्य की मजबूरी है, जिस कार्य को नहीं करना चाहिए, जिसके लिए निषेध किया जाता है वही कार्य करने लगता है। तब मनुष्य को एक जो है नियम बनाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करेंगे। तब आपको एक धैर्य रखना है कि उसमें कि कितना कितना से मैं तृप्त हो जाऊँगा, कैसे तृप्त हो जाऊँगा। तो जब आप आनंद के सागर और प्रकाश में रहोगे तब आपको धीरे 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 महसूस होगा, ठीक है ना? महसूस होगा कि इससे ज़्यादा आनंद किसी मिठाई में और किसी भी वस्तुओं में नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा मीठा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, सत्य से ज़्यादा मिठास किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है। और अगर सत्य की संगति करोगे और अगर उस शहद को खा करके देखोगे, ठीक है ना? तो ऐसे बोलने मात्र के लिए, ठीक है? अभी क्या है, मनुष्य किताबी ज्ञान हो गया, ठीक है ना? किताब को देख करके बोल रहा है, ठीक है ना? आप देख करके बोल रहे हैं, सुन करके, पढ़ करके बोल रहे हैं, अब उसको जीने लगोगे। जब आप उसको जीने लगोगे, अपने जीवन में उतारोगे और जीने लगोगे, तब आपको स्वतः पता चलेगा कि जब जो है सत्य का प्रकाश हो गया, वो जीवन में उतरता है और आनंद के साथ आप जीते हो। आप में एक नई उमंग होती है और जो उच्चतम शिखर है उसको प्राप्त करने का एक अंदर में प्रेरणा मिलता है, ठीक है ना? कि जिस प्रकार सूर्य आकाश में चमक रहा है उस प्रकार आप भी चमकना चाहते हो। जो पक्षी हैं आकाश में गीत गा रहे हैं, ठीक है, आप भी आकाश में उड़ना चाहते हैं और उनकी तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो उसका एक है और उसको जब जियोगे तब पता चलेगा। और जैसे कि आप कहीं भी बंद है, ठीक है ना? नहीं मतलब शारीरिक रूप से तो आप बंद हो या फिर स्वतंत्र हो, ये दूसरी बात है। लेकिन मानसिक रूप से जब मनुष्य का मन जो है जकड़ जाता है तब वह स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता है। तो आप स्वतंत्र हो या चाहे कहीं भी हो, आपको आपके मन को स्वतंत्र होना चाहिए। मन को स्वतंत्र अर्थात आपका माइंड खुला होना चाहिए कुछ भी प्राप्ति करने के लिए, कुछ भी प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। और जो क्या है, विकार हो गया, विकार जो कि गंदगी है, वो आंधी तूफान तो स्वतः ही चल रहे हैं, तो आपको मन को विकार स्वतः ही आ जाएगा। तो उन विकारों को दूर करने के लिए आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। और जो सफाई का जो बेस्ट क्लीनर है वो है सत्संग। सत्संग के बिना मतलब जो मन है, बुद्धि है, वह सत्संग के बिना क्लीन नहीं होगा। और हृदय में प्रेम होना चाहिए और हृदय के बिना आपका भक्ति हृदय में आपका क्या है, समर्पण भाव नहीं है तब तक आपको भक्ति क्या है सफल नहीं हो सकता। तो आपको हृदय में प्रेम होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। और जो एक एक जो शब्द है, जैसे कि ग्रंथ के जो शब्द हैं वो बहुत खतरनाक है। जैसे ज्ञान हो गया, सत्य हो गया, यथार्थ सत्य हो गया और हाँ, अलग अलग शब्द हैं, ठीक है ना? तो उन शब्दों का अगर आप बारीक से संतोष हो गए, जैसे कि संतोष शब्द है और इस शब्द का अगर आप ऐसे ही देखोगे तो केवल अक्षर मात्र है। लेकिन जब आप गहराई में जाओगे, इसको जियोगे, संतोष मतलब जितना है उतना में संतुष्टि। संतुष्टि का अर्थ मतलब इकट्ठा और मत करो, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि आप में वो संतुष्टि पहले से ही, मतलब जो बीज है वो पहले से है ही। सत्य
चीज़ है वो पहले से है ही, तो आप उसमें संतुष्ट रहें। अब जो आ रहा है वो जा रहा है, वो आते-जाते ही रहेगा, तो उसको पकड़ना नहीं है। आते-जाते जा रहा है उसको पकड़ना है। जैसे कि ट्रेन स्पीड से गति से चल रहा है और आप चल रहे हो और उसको पकड़ते हो, तो वही जो समय है, विचार है, वो जो है आते-जाते रहा है। तो जब आप संतोष कर लेते हो, ठीक है ना? तो आते-जाते रहा है, उसमें आपका ध्यान नहीं रहता। तो जो निरंतर है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, उसी को अंतिम सत्य बोलते हैं, यथार्थ सत्य बोलते हैं, और उसी में आनंद है, इसलिए उसको आनंद का सागर कहा गया है। और वही मनुष्य को प्रतिपल बुलाता है। उसके बिना मनुष्य भूखा है और प्यासा है, कितना भी भोजन कर ले, कितना भी कुछ भी पी ले, उसके बिना प्यासा है। तो उसी के लिए मनुष्य दौड़ रहा है, हर जीव जंतु और पशु पक्षी उसी के लिए दौड़ रहा है।